गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में 9th A विषय गृह विज्ञान में जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है संतुलित आहार। बच्चों, संतुलित आहार में हमने तमाम चीज़ें बताई, तमाम ऐसी बातें बताई जिसमें आपको सारी पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी हुई। पौष्टिक तत्वों के साथ साथ आहार आयोजन के लगभग 7 समूह होते हैं, उन समूहों के बारे में हमने चर्चा किया। आज उसी में बताते हैं आहार योजना। योजना का मतलब हो गया प्लान, प्लान का मतलब हो गया एक सूची तैयार करना, मतलब किस तरह से भोजन तैयार करना चाहिए, किस किस दिन कैसे भोजन करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की एक योजना बना लेनी चाहिए। उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों। योजना, आहार योजना में बच्चों चाहे किसी भी पर्व, समूह, त्यौहार, होटल, छात्रावास या अस्पताल के लिए करना हो, प्रमुख सैद्धांतिक बातों को ध्यान में रखकर ही उसे ये निम्नलिखित बातों को ध्यान देकर ही आहार योजना तैयार करनी चाहिए। निम्नलिखित बातें क्या है बच्चों? सबसे पहले बच्चों कि आहार योजना बनाते समय सभी भोज्य वर्गों में दिए गए प्रत्येक वर्ग का समावेश होना चाहिए। उसके बाद है आहार में ऐसे भोज्य पदार्थों का उपयोग हो जिससे संतुष्टि प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो, इसका ध्यान देना चाहिए। भोजन में ऐसे पदार्थ जो छिलके युक्त हों अवश्य होने चाहिए, इसका भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आहार योजना करते समय पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए। पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन, सभी की आहार तालिका एक साथ बनानी चाहिए। इससे जो पौष्टिक तत्व नाश्ते में नहीं प्राप्त हो पाता है उसे दोपहर के भोजन में रखा जा सकता है। और फिर भी कोई पौष्टिक तत्व मात्रा की दृष्टि से कम रह गया है तो उसे रात्रि भोजन में सम्मिलित करके उसे पूरा करना चाहिए। इन सभी बातों का बच्चों ध्यान देते हुए योजना तैयार करनी चाहिए, प्लानिंग तैयार करनी चाहिए। प्रतिदिन आहार में 1-2 बार कच्चे फल तथा सब्जियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक दिन भोजन में कच्चे फल और कच्चे सब्जियों का उपयोग जरूर करना चाहिए। भोजन तालिका बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यंजन तैयार करते समय कम से कम पौष्टिक तत्व नष्ट हो। आहार योजना बनाते समय बच्चों परिवार के सदस्यों की संख्या का भी ध्यान देना चाहिए। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं इसका ध्यान देना चाहिए। इससे जो है उसमें पौष्टिक तत्वों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बच्चों, इस तरह से योजना तैयार करते समय इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। आहार योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों के संख्या का ध्यान देना चाहिए। आहार योजना बनाते समय सभी सदस्यों की रुचि, उम्र तथा लिंग का ध्यान देना चाहिए। आहार योजना बनाते समय मौसम, भोज्य पदार्थ की उपलब्धता व ऋतु का भी ध्यान रखना चाहिए। आहार योजना बनाते समय परिवार के आर्थिक स्तर को भी ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। बच्चों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बच्चों आहार योजना तैयार करनी चाहिए जिससे परिवार के आर्थिक स्रोत पर या आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। बच्चों, इसी के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा एवं कैलोरी का भी ध्यान देना चाहिए। और शारीरिक ऊर्जा एवं कैलोरी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर दें कि ये ऊर्जा या कैलोरी है क्या। बच्चों, ऊर्जा व्यक्ति को आहार में अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। ऊर्जा से ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है, चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है। मशीन, जिस तरह से मशीन कार्य करती है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता के लिए उसमें डीजल पेट्रोल
डाले जाते हैं और उसके जलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे मशीन कार्य कर सकती है, उसी तरह से व्यक्ति को कार्य करने के लिए उसमें भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे वह उसके नष्ट होने से उससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्राप्त होती है, जिससे वह व्यक्ति अपनी पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सुचारू रूप से कार्यों को कर सकता है। इस तरह से बच्चों कैलोरी ऊष्मा का या ऊर्जा मापने की एक छोटी इकाई है। कैलोरी जो है ऊष्मा या ऊर्जा मापने की एक इकाई है। जिस प्रकार भार को किलोग्राम में मापते हैं और दूध या तरल पदार्थों को लीटर में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से बच्चों ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी होती है। कैलोरी एक छोटी इकाई है। यह कैलोरी ऊर्जा 1 लीटर जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। ऊर्जा के तत्वों की 1 ग्राम मात्रा शरीर में जलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह निम्नलिखित तरह से जानी जा सकती है बच्चों। जैसे 1 ग्राम प्रोटीन जो है 1 ग्राम नष्ट होने से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा वहीं पर 1 ग्राम नष्ट होने पर 9.1 कैलोरी, मैंने सबसे ज्यादा जो आपको वसा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा है क्या चीज? पिछले ही दिनों हमने बता दिया था कि वसा एक तेल होता है। तेल वाली सामग्री में वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वह 2 तरह से पाए जाते हैं, एक वनस्पतियों से, एक जीव जंतुओं से। तो इस तरह से बच्चों उसी तरह से कार्बोज का तात्पर्य कार्बोहाइड्रेट का तात्पर्य है अनाज से। विभिन्न तरह के अनाज का उपयोग जब करते हैं तो 1 ग्राम जो है कार्बोज नष्ट होने पर 4.1 कैलोरी जो है प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से बच्चों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ऊर्जा की खपत के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यंजन में डेली का डेली प्रोटीनें चले, डेली का डेली वसा ही चले, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों अब हम चर्चा करेंगे कार्य के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब किस तरह के कार्यों में कितनी ऊर्जा व्यक्ति को प्राप्त होती है और होनी चाहिए, कितनी ऊर्जा किस तरह के व्यक्ति को कार्य करने में कितनी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2800 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन। यह कैलोरी बच्चों प्रतिदिन के हिसाब से बनाई गई 2800 कैलोरी और स्त्री के लिए 2500 कैलोरी प्रतिदिन, माने हल्का कार्य करने वाले। और सामान्य कार्य करने वाले को 2300 कैलोरी पुरुषों को और 2100 कैलोरी महिलाओं को ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बच्चों कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3500 कैलोरी और स्त्री को 3100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इससे बच्चों ये पता चल जाता है कि व्यक्ति के कार्य के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और वह ऊर्जा और कैलोरी उसको तरह तरह के भोजन में, तरह तरह के व्यंजनों में प्राप्त होती है। इस तरह से बच्चों आज इस क्लास में आहार योजना तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएंगी। धन्यवाद बच्चों।